Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Apple English Learning. Today is our fourth class of English learning, and in this class we will learn that how to make a negative sentence and an interrogative sentence. आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. So first of all we need to know that what is a negative sentence, कि एक नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है. पिछली क्लासेस में हमने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े वो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, यानी जिसमें हम किसी काम को करना जाहिर करते हैं वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है. और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस बनाते कैसे हैं. क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें जो हैं क्लियर करना चाहता हूँ. आप फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लें कि यहाँ पर है डू नॉट और ये है डज नॉट. डू नॉट, डज नॉट, इन दोनों के मीनिंग्स नहीं, नहीं, इन दोनों के एक ही मीनिंग्स हैं. डू नॉट का मायने भी नहीं, डज नॉट का मायने भी नहीं. अब यहां पर हम ये डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं, इस डज नॉट को डजंट भी लिख सकते हैं. अगर हम इन्हें शॉर्ट कर दें, ये बोलने में शॉर्ट हो जाएंगे, लिखने में भी शॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन मीनिंग सेम रहेंगे. एक तो आपने ये चीज क्लियर करनी है. सेकंड चीज मैं आपको बताऊंगा कि डू नॉट किन सेंटेंसेस के साथ लगेगा और डज नॉट किन सेंटेंसेस के साथ लगेगा. यहां पर आप ये चीज नोट कर लें कि आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन्स जितने भी हैं इन सब के साथ डू नॉट लगेगा. ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स जितने भी हैं इन सब के साथ डज नॉट लगेगा. ये क्लास शुरू करने से पहले आप नोट कर लें, अपने कंफ्यूजन दूर कर लें. इस चीज को आपने लाजमी से माइंड में रखना है. अब आप सोचेंगे कि आई, वी, दे, यू, यहां तक तो क्लियर हो गया, ये प्लूरल नाउन्स क्या है. दो या दो से ज्यादा नाम जहां पर आ जाते हैं वो प्लूरल नाउन्स होते हैं हमारे. ही, शी, इट, यहां तक तो क्लियर है. सिंगुलर नाउन्स क्या है? सिंगुलर नाउन्स बेसिकली सिंगुलर वर्ड सिंगल से निकला है. सिंगुलर नाउन्स मतलब एक नाम, ये हमारा सिंगुलर नाउन होगा. तो इसके साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ये आप नोट कर लें लाजमी से. और अब मैं आपको बताऊंगा कि एक नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है. और नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे वो सेंटेंसेस हैं जिनमें हम नहीं का वर्ड यूज करते हैं. पहले हमने कहा तुम कार चलाते हो, अब हम कह रहे हैं तुम कार नहीं चलाते. पहले हमने कहा कि वो क्रिकेट खेलते हैं, अब हम कहते हैं कि वो क्रिकेट नहीं खेलते. हमने कहा कि हम इंग्लिश सीखते हैं, अब हम कह रहे हैं हम इंग्लिश नहीं सीखते. तमाम वो सेंटेंसेस जिनमें नहीं का वर्ड यूज होगा वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे. पॉजिटिव सेंटेंस में हम कहते हैं कि मैं लाहौर जाता हूं, और जब हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो मैं कहूंगा मैं लाहौर नहीं जाता. वो फुटबॉल खेलते हैं, और जब हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे वो फुटबॉल नहीं खेलते. वो कपड़े सिलाई करती हैं, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा. और जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम कहेंगे वो सिलाई नहीं करती हैं. इफ यू कैन मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है. कैसे, चलिए देखते हैं. ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला था. अब तक हमने पिछली क्लासेस में जो सेंटेंसेस बनाए वो हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाए. अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, तो हम इस फार्मूला में क्या चेंजिंग करेंगे. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इस फार्मूला में कोई बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं करेंगे. जस्ट यही हमारा सब्जेक्ट रहेगा, प्लस वर्ब. इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने जस्ट डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करना है. डोंट या डज नॉट का इजाफा. यहां पर हम डू नॉट या डजंट का इजाफा करेंगे. बाकी हमारा सारा सेम रहेगा स्ट्रक्चर. इसके बाद हम वर्ब लगा देंगे एंड देन ऑब्जेक्ट.
सो एक पॉजिटिव सेंटेंस बना के देख लेते हैं। हम इस्लामाबाद जाते हैं। सो हियर वी हैव अ पॉजिटिव सेंटेंस, हम इस्लामाबाद जाते हैं। एंड व्हेन वी विल मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, व्हाट वी विल से दैट, हम कहेंगे हम इस्लामाबाद नहीं जाते हैं। सो वी आर जस्ट इंक्रीजिंग वन वर्ड, दैट इज नहीं। हम जब इसमें नहीं पुट कर देंगे तो ये हमारी टोटल स्टेटमेंट जो है चेंज हो जाएगी। इसे फार्मूला की मदद से बना के देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें हम लगाएंगे सब्जेक्ट वी, करते क्या है, जाते हैं, गो टू इस्लामाबाद। और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो फार्मूला है वो है। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वी विल इंक्रीज जस्ट वन वर्ड, दैट इज नहीं। द टोटल स्टेटमेंट विल बी चेंज्ड। हमारी जो टोटल स्टेटमेंट है ये चेंज हो जाएगी, एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हम यहां पर क्या करेंगे, हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला है, हम इसे देख लेते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट सब्जेक्ट वी के बाद हम क्या करेंगे, डोंट, वी डोंट, वर्ब आएगा गो टू इस्लामाबाद। हम इस्लामाबाद नहीं जाते हैं। मैं चाय पसंद करता हूं। मैं चाय पसंद करता हूं, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें हम लगाएंगे मैं चाय नहीं पसंद करता। मैं चाय नहीं पसंद करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेंगे सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश आई, पसंद करना लाइक, पसंद क्या करता हूं, चाय, चाय की इंग्लिश टी, आई लाइक टी। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने कहा मैं चाय पसंद करता हूं, आई लाइक टी। और जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, देन वी विल से दैट आई, सब्जेक्ट के बाद हमारा डू नॉट, आई डो नॉट या डोंट लाइक टी, मैं चाय पसंद नहीं करता हूं। सेम लाइक दैट हम कहते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। वो फुटबॉल खेलते हैं। और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, एक नेगेटिव सेंटेंस में हम कहेंगे वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ये हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया। अब हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लगा लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वो, वो की इंग्लिश है दे। दे करते क्या है, इसमें हमारा वर्ब क्या है, खेलते हैं, खेलने की इंग्लिश प्ले। खेलते क्या है, फुटबॉल। और जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम कहेंगे वो फुटबॉल नहीं खेलते। यहां पर जो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला है, स्ट्रक्चर की मदद से हम देखेंगे
कि हमें क्या करना है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर सब्जेक्ट पुट करना है, सब्जेक्ट है दे, एंड देन डोंट। दे डोंट प्ले फुटबॉल। अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला पता है, इसका स्ट्रक्चर पता है, इसमें जस्ट 3 चीजें हैं, और हमने जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसमें जस्ट डू नॉट या डज नॉट का इजाफा कर देना है। सो अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला आता है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और जब नेगेटिव बनाएंगे नहीं पुट कर देंगे, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा एक नेगेटिव सेंटेंस, एंड देन वो मोबाइल नहीं इस्तेमाल करती हैं। तुम गाना गाते हो, जब नेगेटिव बनाएंगे तुम गाना नहीं गाते हो। हम फ्री फायर खेलते हैं, इसका ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा, और जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे देन वी विल से दैट हम फ्री फायर नहीं खेलते हैं। अली और उमर कॉलेज जाते हैं, और जब नेगेटिव बना तो इसमें आया अली और उमर कॉलेज नहीं जाते। तलहा और दानियाल नमाज पढ़ते हैं, और जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे देन वी विल से दैट तलहा और दानियाल नमाज नहीं पढ़ते हैं। वो कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे देन वी विल से दैट वो कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं करते हैं। एज यू कैन सी दैट कि हमने इन तमाम सेंटेंसेस में कोई बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं की इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, हमने जस्ट इसमें नहीं ऐड किया है, एंड द स्टेटमेंट इज चेंज्ड। सो अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं, इन्हें ट्रांसलेट करते हैं। लेट्स सी, इसमें हमारा सब्जेक्ट आ गया वो की इंग्लिश है दे। करते क्या है, और सॉरी सब्जेक्ट के बाद हम इसमें डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट या डोंट। अच्छा, करते क्या है, इसमें हमारा वर्ब क्या है, इस्तेमाल करते हैं। सो इस्तेमाल करने की इंग्लिश यूज। क्या इस्तेमाल करती हैं, मोबाइल। सो हमारा सेंटेंस बना दे डोंट यूज मोबाइल, वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती हैं। तुम गाना नहीं गाते हो, सो सब्जेक्ट आ गया तुम की इंग्लिश है यू। यू के बाद हमने अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रक्चर, अब यू के बाद हमने डू नॉट पुट करना है, डू नॉट या डोंट, यू डोंट। अच्छा, करते क्या हो, गाते हो, सो गाने की इंग्लिश सिंग। क्या गाते हो, गाना, सो सॉन्ग। यू डोंट सिंग सॉन्ग। हम फ्री फायर नहीं खेलते हैं, यहां पर हमारा सब्जेक्ट आएगा हम की इंग्लिश है वी के बाद हम पुट करेंगे डोंट। करते क्या है, खेलते हैं, खेलने की इंग्लिश प्ले। क्या खेलते हैं, फ्री फायर, फ्री फायर की इंग्लिश फ्री फायर। सेम लाइक दैट, अली और उमर कॉलेज नहीं जाते हैं, यहां पर हमारे सब्जेक्ट है अली और उमर, सो इनकी इंग्लिश इनके नेम ही होंगे। अली एंड उमर, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब हम सब्जेक्ट के बाद डू नॉट पुट करेंगे, डू नॉट, डू नॉट यानी नहीं करते हैं। क्या नहीं करते, कॉलेज नहीं जाते, डोंट गो टू कॉलेज। अली एंड उमर डोंट गो टू कॉलेज। तलहा और दानियाल नमाज नहीं पढ़ते हैं, इनकी इंग्लिश में इनके नेम ही होंगे। सो सब्जेक्ट आ गया तलहा और दानियाल,
तलहा एंड दानियाल क्या करते हैं? डोंट। तलहा और दानियाल नमाज नहीं पढ़ते हैं। डोंट पढ़ने की इंग्लिश मैंने आपको, नमाज पढ़ने की आपको बताई थी, ऑफर या परफॉर्म, दोनों में से हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सो यहां पर हम यूज करेंगे तलहा एंड दानियाल डोंट ऑफर प्रेयर। तलहा और दानियाल नमाज नहीं पढ़ते हैं। तलहा एंड दानियाल डोंट ऑफर प्रेयर। वो कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं करते हैं। यहां पर हमारे सब्जेक्ट हैं वो ज्यादा हैं, ज्यादा के लिए मैंने आपको बताया था दे के बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा डोंट, दे डोंट क्या करते हैं? पसंद नहीं करते। पसंद की इंग्लिश लाइक। दे डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक। दे डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक। सो एज यू कैन सी दैट कि हमने इन सबको नेगेटिव सेंटेंसेस में बनाया और हमने जस्ट यहां पर नहीं का इजाफा किया और स्ट्रक्चर में हमने जस्ट डू नॉट या डज नॉट पुट किया। ये हमने वो सेंटेंसेस बनाए जिनमें हमारा डू नॉट आता है, जिनमें आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन्स आते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको क्लास शुरू करने से पहले बताया है। सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? अगर तो आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला समझ आ गया है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो लेट मी टेल यू व्हाट आर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखें कि जब हम किसी बंदे से कन्वर्सेशन कर रहे होंगे तो हम उसे सिर्फ अपने बारे में तो नहीं ना बताते रहेंगे, जाहिर सी बात है हम उससे कुछ सवालात भी तो पूछेंगे ना, उस बंदे के बारे में भी पूछेंगे। सो ये जो सवालात का मामला है, जिसमें हम सवालात पूछेंगे किसी भी सेंटेंस में, जब हम कोई सवाल पूछेंगे, सो दैट विल बी एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। और आपने क्या करना है, आपने इस फार्मूले को अगर आप समझ गए हो, सो आपके लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने डू को उठाना है, डू को उठाकर हमने ले आना है स्टार्टिंग पॉइंट में। ये हमारा डू आ गया। अब हमने डू या डज को उठाकर हम स्टार्टिंग में ले आए। इसके बाद हमने क्या करना है, बाकी हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर था बाकी सारा वही रहेगा। डू के बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे एंड देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस और इस स्ट्रक्चर की मदद से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। सो कुछ एग्जांपल्स बना लेते हैं। ये है हमारा स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का। और पहले हमने कहा कि वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती हैं, दैट वाज आवर नेगेटिव सेंटेंस। सो हमने क्या किया, क्या वो मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, इससे हमने क्या चेंज की, हमने हमारा बाकी सेंटेंस सारा सेम रहा और हमने नहीं को खत्म किया और शुरू में क्या लगा दिया। हमने जब नहीं को खत्म किया बाकी हमारी स्टेटमेंट वही रही और जस्ट शुरू में हमने क्या लगा दिया। सो ये हमारी स्टेटमेंट चेंज होकर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या वो मोबाइल इस्तेमाल करती हैं? अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर लेट्स सी, इसकी इंग्लिश क्या बनती है? डू स्टार्टिंग में डू। अब वो ज्यादा है तो ज्यादा के लिए हम यूज करेंगे दे। डू दे क्या करती हैं? इस्तेमाल। यूज क्या इस्तेमाल करती हैं? मोबाइल। सो मोबाइल की इंग्लिश डेफिनेटली मोबाइल। सो एट द एंड अ क्वेश्चन मार्क। सो हमारा सेंटेंस बना डू दे यूज मोबाइल। क्या वो मोबाइल इस्तेमाल करती हैं? क्या तुम गाना गाते हो? डू यू सब्जेक्ट आएगा डू, वेरी सिंपल। इसके बाद हमारा डू के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा तुम। सो तुम की इंग्लिश होगी यू। डू यू करते क्या हो? गाते हो। गाने की इंग्लिश सिंग। डू यू सिंग सॉन्ग।
क्या तुम गाना गाते हो? क्या हम फ्री फायर खेलते हैं? पहले हमने कहा कि हम फ्री फायर नहीं खेलते, और पॉजिटिव सेंटेंस में देखें तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमने कहा हम फ्री फायर खेलते हैं, और जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो हमने कहा कि हम फ्री फायर नहीं खेलते हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग टू इंटरोगेटिव सेंटेंस, और अब हम कहेंगे, अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है क्या हम फ्री फायर खेलते हैं। सो डू स्टार्टिंग में आ गया, और हम की इंग्लिश आएगी वी। डू वी प्ले, क्या खेलते हैं? फ्री फायर। डू वी प्ले फ्री फायर। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने कहा कि अली और उमर कॉलेज जाते हैं, और जब हमने मूव किया हमारा नेगेटिव सेंटेंस तो हमने कहा अली और उमर कॉलेज नहीं जाते। सो अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अब हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? क्या अली और उमर कॉलेज जाते हैं? सो यहां पर डू आ गया, डू के बाद अली एंड उमर गो टू कॉलेज। सो अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। अब हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या तलहा और दानियाल नमाज पढ़ते हैं? सो हियर वी विल से दैट डू तलहा एंड दानियाल नमाज पढ़ने की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी कि ऑफर या परफॉर्म दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सो वी विल यूज ऑफर। नमाज की इंग्लिश प्रेयर, एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या तलहा और दानियाल नमाज पढ़ते हैं? डू तलहा एंड दानियाल ऑफर प्रेयर। क्या वो कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डू, एंड देन सब्जेक्ट आएगा हमारा दे। डू दे क्या पसंद करते हैं? कोल्ड ड्रिंक। क्या वो कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं? डू दे लाइक कोल्ड ड्रिंक। सो ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर, और इसकी मदद से हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए, आपने देखा। सो अब हम कुछ वो सेंटेंसेस बना लेते हैं जिसमें हमारा डज का इस्तेमाल होगा। ये तो हमारे वो सेंटेंसेस है ना जो मैंने आपको आई, वी, दे, यू और प्लुरल नाउन्स वाले बताए थे। इनमें हमने डू का यूज करना था, और अब मैं आपको वो सेंटेंसेस यहां पर मैंने कुछ वो सेंटेंसेस मेंशन किए हैं जिनमें हम डज का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जितने भी हैं उनमें हम डज का इस्तेमाल करेंगे। डू का इस्तेमाल क्यों करेंगे, डज का इस्तेमाल क्यों करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल से मेंशन करेंगे। फिलहाल आप ये समझें, आप अगर देखा जाए तो ये सेंटेंसेस देखें, दानियाल किताब पढ़ता है, तलहा क्रिकेट खेलता है, वो कपड़े सिलाई करती है, अदनान काम पे जाता है, वो मछली पसंद करता है। अगर हम देखें तो ये सारा हमारा, ये देखें अगर हम इसे हाइड कर लेते हैं तो ये सारा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जो भी होगा इसी सेंटेंस में ऐड करने से होगा। सपोज अगर हमने इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तब भी हम इसी स्ट्रक्चर में डू नॉट या डज नॉट ऐड करेंगे, और अगर हमने इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम फिर भी इसी में चेंजिंग करेंगे। सो यहां पर हम लगा देते हैं क्या। अब ये हमारा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया है, एंड पे क्वेश्चन मार्क। सो इसकी इंग्लिश होगी डज, क्योंकि सिंगल है सो इसलिए हम डज का इस्तेमाल करेंगे। डज दानियाल करता क्या है? पढ़ता है। इसमें वर्ब आएगा रीड। रीड क्या पढ़ता है? किताब, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तलहा क्रिकेट खेलता है। अब ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर हम यहां पर नहीं लगा देंगे तो ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और अगर हम यहां पर क्या लगा देते हैं, क्या, और एंड पर क्वेश्चन मार्क, देन इट विल बी अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो
हम यहां पर लिखेंगे डज तलहा प्ले क्रिकेट। वो कपड़े सिलाई करती है, ये हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस है। और जब हम इसे नेगेटिव बनाएंगे तो हम यहां पर नहीं लगा देंगे, जैसा कि मैंने नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए लगाया, आपको दिखाया। सो अगर हम इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अगर हम सवाल पूछेंगे, सो वी विल से दैट क्या वो कपड़े सिलाई करती है, और एंड पर क्वेश्चन मार्क। अदनान काम पर जाता है, सो यहां पर हम क्या लगा देंगे, और एंड पर क्वेश्चन मार्क। वो मछली पसंद करता है। अब जब हम इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, सो हम कहेंगे क्या वो मछली पसंद करता है, और एंड पर क्वेश्चन मार्क। सो डज does she stitch clothes? Does she stitch clothes? क्या अदनान काम पे जाता है? Does अदनान go to work? क्या वो मछली पसंद करता है? Does he पसंद करना like? Does he like fish? So अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, सो यू कैन मेक 1000 ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आप हजारों की तादाद से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, सवालिया फिक्रात हैं, वो खुद से बना सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों सेंटेंसेस का जो है कंपैरिजन करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस आता है। क्लास 3 में डेली रूटीन के कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए थे। सो अब वो सेंटेंसेस बना लेते हैं। आपने देखना है कि अपने जो आपने सेंटेंसेस बनाए हैं उनमें और जो मैं सेंटेंसेस बना रहा हूं इनमें क्या डिफरेंस आता है। सो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन लीव अ कमेंट बिलो। मैं इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो भी कोई कंफ्यूजन हुआ। सो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप वीडियोस को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इससे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस जो हैं आप तक पहुंचती रहेंगी और आपकी जो स्किल है वो इंशाल्लाह मजीद पॉलिश होती रहेगी। सो चलिए वो सेंटेंसेस बना लेते हैं जो क्लास 3 में मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए थे। सो डेली रूटीन के कुछ सेंटेंसेस पिछली क्लास में मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए थे। आई होप आपने वो सेंटेंसेस बनाए होंगे। आज की क्लास में मैं वो सेंटेंसेस भी बना देता हूँ और आपने देखना है कि सेंटेंसेस जो हमारे सेम बने हैं या उनमें कोई डिफरेंस आया है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं की इंग्लिश है आई। करता क्या हूं? उठता हूं। वेकअप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह उठता हूं। आई वेकअप इन द मॉर्निंग। मैं वुजू करता हूं। आई मेक एब्ल्यूशन। वुजू करना, मेक एब्ल्यूशन। मैं वुजू करता हूं। आई मेक एब्ल्यूशन। मैं मस्जिद जाता हूं। आई गो टू मॉस्क। मैं नमाज पढ़ता हूं। आई ऑफर
आप ऑफर भी लगा सकते हैं और परफॉर्म भी। आई ऑफर प्रेयर, आई ऑफर प्रेयर। मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूं। आई रिसाइट हॉली कुरान। आई रिसाइट हॉली कुरान। मैं सुबह की सैर के लिए जाता हूं। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं घर वापस आता हूं। आई कम बैक टू होम। मैं गुस्ल करता हूं। आई टेक अ बाथ। मैं कपड़े तब्दील करता हूं। आई चेंज क्लॉथ्स। सो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।